देखिए आपका जो चैप्टर 15 है प्रोबेबिलिटी वाला है, आपको पता होना चाहिए जो प्रोबेबिलिटी यानी कि हिंदी में प्रायिकता, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों देखना, तो जो प्रायिकता वो 0 से लेकर 1 तक होती है। ठीक है, जैसे अगर एमसीक्यू में आता है कि प्रायिकता का मान के 0 से कम हो सकता है, तो नहीं हो सकता, जैसे माइनस में नहीं हो सकता, क्या 1 से ज़्यादा हो सकता है, जैसे 3/2 है, तो इसको अगर हम भाग करेंगे मतलब डिवाइड करेंगे ऐसे, तो इसकी वैल्यू 1.5 आ रही है, मतलब 1 से बड़ी आ रही है, तो प्रायिकता 1 से लेकर 0 तक होती है। ठीक है, प्रायिकता हम किसी निकालते हैं, किसी इवेंट की, किसी घटना की निकालते हैं। ठीक है, और ना होने और होने का टोटल हमेशा 1 होता है। जैसे मान लो ये फॉर्मूला है, अगर आप ना होने का निकालना चाहते हैं या होने का निकालना चाहते हैं तो हमेशा 1 में से घटाना है। ठीक है, जैसे मान लो किसी होने के चांस 3/4 है, तो ना होने के लिए 4 में से 3 गया 1/4, मतलब आपको हमेशा घटाना है। और इसका मतलब होता है नोट ई, मतलब इवेंट ई ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और जैसे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल एमसीक्यू या कुछ भी आया तो फॉर्मूला पूछ सकता है, तो इवेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जिसकी बात कर रहे हैं वो ऊपर टोटल नीचे आ जाएगा। जैसे मान लो कि 7 ऑरेंज है और 9 जो है वो एप्पल है, तो आपसे बोल रहा है कि एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो 9 ऊपर 16 ईच है। ठीक है, तो मैं बेसिक से ले रहा हूँ, हर चीज़ बता रहा हूँ। जैसे प्रोबेबिलिटी में नेचुरल नंबर पूछ लेता है, होल नंबर पूछ लेता है, इंटीजर्स पूछ लेता है, इवन नंबर पूछ लेता है, ऑड नंबर पूछ लेता है, प्राइम नंबर पूछ लेता है। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्राइम नंबर होते हैं, कौन से, क्योंकि जब डाई को थ्रो किया जाता है तो उसमें 1 2 3 4 5 6 जब एक फेंकी जाती है तो इस तरीके के इसमें आने के चांस होते हैं, तो उसी के रेफरेंस में पूछता है। जैसे मान लो एक डाई को फेंक रहे हैं, उसे बोले 6 आएगा, तो 6 कितनी बार होता है, एक बार होता है, टोटल नीचे नीचे टोटल आएगा। अगर वो बोल रहे इवन नंबर आएगा, इवन यानी कि सम संख्या आएगा, तो उसका मतलब क्या हुआ, टोटल 6। इवन नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, तो 3/6। जिसकी बात हम करते हैं ना प्रोबेबिलिटी में, उससे ऊपर लिखते हैं, टोटल नीचे लिखते हैं। ठीक है, और जैसे अगर आपसे एक और चीज पूछ ले प्रोबेबिलिटी में ही, मैंने आगे और प्रोबेबिलिटी के बारे में करा, उसको आगे के पेज में दिखाऊंगा, तो ताश के पत्तों के बारे में। एक चीज पहले समझ लो कि जैसे अगर आप वो बोले कि एक सिक्के को 2 बार फेंका गया है, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, तो जितनी बार फेंका गया ना उसको ऊपर पावर में लिख देंगे, और नीचे बेस है ना, ये बेस जहाँ 2 लिखा है, यहाँ पर लिखेंगे कि उसकी शक्लें कितनी। जैसे सिक्के की 2 शक्लें होती हैं, हेड और टेल, तो 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, इस तरीके से टोटल सैंपल स्पेस 4 आ जाएगा। जैसे मान लो एक सिक्के को 6 बार फेंका गया है, तो 6 पावर में आएगा, नीचे 2 ही आएगा। ठीक है, तो 2 की 2 की 2 की 2 की 2 की 2 की 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो आपसे डाई का पूछे कि एक डाई को 2 बार फेंका गया तो सैंपल स्पेस कितना आएगा, तो एक डाई में कितनी शक्लें होती हैं, 6 होती हैं। ठीक है, और उसे कितनी बार फेंका गया, 2 बार फेंका गया, तो 6 6 36 आ गया। अगर एक डाई को 3 बार फेंका जाएगा तो 3 ऊपर, जितनी बार फेंक रहे हैं उसे ऊपर, और जितनी उसकी शक्लें होती हैं वो बेस होती हैं। ठीक है, अब आ जाओ, ये आपका चैप्टर 14 है। अगर केवल ऐसा लिखा आ जाए तो इसका मतलब आप ये लिख देंगे सिग्मा एक्स अपॉन में एन। ठीक है, समेशन एक्स अपॉन में एन, और ये फॉर्मूला होता है। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्तिगत माध्य निकालना है, तो जितने नंबर दे के सबको जोड़ के और जितने जने उनसे डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 जितने हैं उससे डिवाइड कर देंगे ऐसे। डिस्क्रीट में क्या होता है, 2 जने हो जाते हैं, एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करोगे नीचे एफ आएगा। और कंटिन्यूस इंटरवल वाला होता है, जैसे 0 से 20, 20 से 40, तो उसमें ये फॉर्मूला लगेगा। अब सुनो, 3 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, ये एमसीक्यू में टिक करने को आ जाता है कि ये डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई में से ए घटाते हैं, और यू आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। और ये एज्यूमिंग मेथड का फॉर्मूला होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। और यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, डेविएशन नहीं है। ठीक है, डेविएशन, ठीक है, ये ए है। ठीक है, अच्छा सी लग रहा था। ठीक है, देखिए अगला है पग विचलन विधि। कई बार इसमें पद विचलन विधि लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई इंटू एच है। ठीक है, मैं सिर्फ फॉर्मूले इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपको समझा रहा हूँ।
यू आई निकालने का फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं, डी आई निकालने का फॉर्मूला आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर चैप्टर 14 को आगे कंटिन्यू करते हैं। मीडियन अगर एक लाइन का निकालना है तो सबसे पहले मैंने लिखा कि असेंडिंग ऑर्डर में बदलिए ऐसे, फिर एन लिखिए, फिर चाहे या इवन नंबर ओड नंबर हो, आप यही वाला फॉर्मूला याद रख लीजिए। ठीक है, 2.5 आ रहा है ना, 2.5, तो इन दोनों के बीच में यानी कि 3 और 5 दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, क्योंकि 2 और 3 के बीच में। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पर एन की जगह 5 होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगाते, 5 और 6, 6 का आधा 3, तो तीसरे नंबर पे कौन है, ये 5, तो आंसर लिख देते हैं। मोड जो सबसे ज्यादा बार होता है उसे बोलते हैं मोड, सबसे ज्यादा बार जो होता है। अब डिस्क्रीट सीरीज पर आ जाओ, ये हो सकता है आपको थोड़ा नजर ना आ रहा हो ये। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ थोड़ा बहुत। मीडियन निकालने के लिए अगर डिस्क्रीट सीरीज आ रही है, मतलब 2 लाइन लिखी आ जाएंगी, तो हमें सी एफ निकालना पड़ता है और यही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ मैं अभी दिखा देता हूँ आपको इस तरीके से। ठीक है, जैसे ये लिखा है ना, तो 15 में एक जोड़ो आप, 16, 16 का तो 8, तो 8 किस में आ रहा है, 8 आ रहा है इसमें, क्योंकि अब 5 तक गिनती खत्म होगी, 12 इसमें आ रहा है, तो ये 4 आंसर आ जाएगा मीडियन का। देखो जब 2 लाइन वाला होता है ना, मीडियन कैसे निकालते हैं मैंने बताया है। अगर कंटिन्यूस आ जाए, कंटिन्यूस मतलब होता है जैसे 0 से 20, 20 से 40, आपको पता है मैंने क्यों लिखा है कंटिन्यूस, ये कई बार बोल देता है कि जैसे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, ये कौन सी सीरीज है, तो ये कंटिन्यूस होती है। तो मीडियन मतलब आपको पता ही है, मीडियन को क्या बोलते हैं हिंदी में, माध्यक। जिनको नहीं पता मैंने बता दी, माध्यक। तो माध्यक का ये फॉर्मूला होता है। मतलब आपको याद रखना कि जब हम माध्यक की बात करते हैं तो हमें सी एफ चाहिए होता है। और मोड मतलब बहुलक। ठीक है, बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आता है, देखो ये आप देख लो, मैंने यहाँ पर यहाँ देखो 3 5 बार है, 8 2 बार है, 15 7 बार है, तो 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये होती है कंटिन्यूस, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा था कंटिन्यूस। और मोड का फॉर्मूला होता है ये वाला। ठीक है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो, 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू। अब जैसे सबसे बड़ा कौन है, ये है, तो इससे f1 बोलेंगे, इससे ऊपर वाले को एफ जीरो, नीचे वाले को f2, और f1 के सामने वाला जो होगा ना, ये l होगा, लोअर लिमिट। कई बार सिर्फ इतना पूछता है कि बहुलक की निम्न सीमा बताइए, तो बहुलक इसके अंदर आएगा, तो इसकी निम्न सीमा कितनी, 20, तो सिर्फ 20 पर टिक करना होता है। ठीक है, और ये होते हैं अगर वो बोलेगा बहुलक की उच्च सीमा बताइए, उच्च सीमा, तो 40। ठीक है, इस तरीके से है। और ये अगर पूछ ले कि तीनों में क्या संबंध है, तो मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, चैप्टर जो 13 है, इसका जो फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये है, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है। देखो अगर आपसे एग्जाम में बोलेगा कि जो क्यूब है इसमें सबसे लंबा डंडा रखना है हमें, यानी कि डायगोनल निकालने है, तो डायगोनल का फॉर्मूला ये होता है, √3 है, और ये क्यूबॉइड होता है। ठीक है, और इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH, और लेटर सरफेस एरिया का होता है 2H ब्रैकेट में L प्लस बी, और टोटल अगर हमें बंद करना तो ये होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। और अगर इसमें डायगोनल बोलेगा, किसमें, अगर आपको कीबोर्ड में डायगोनल बोलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसका फॉर्मूला होता है रूट में L का स्क्वायर, B का स्क्वायर, H का स्क्वायर। और देखो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आ गया है कि जैसे ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, इनको जोड़ दिया, तो जो शेप बनी उसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो देखो अगर 1 4 तो ये सब 4 4 होंगे, जब हम इसको ऐसे जोड़ रहे हैं तो केवल लेंथ तो बढ़ेगी, तो 1 2 3 4 5 है, तो लेंथ कितनी आ गई, 4 पंजे 20, ब्रेथ कितनी आ गई 4, और एच कितनी आ गई 4। तो फॉर्मूला लगा देंगे 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। उसके बाद देखिए सिलेंडर है, सिलेंडर का CSC का फॉर्मूला ये होता है, टोटल सरफेस एरिया का ये वाला फॉर्मूला है, वॉल्यूम का ये है। अगर मान लो होलो बोल दे, मतलब होलो शेप, मतलब बीच में सारा खाली खाली है, तो अगर TS से होलो सिलेंडर बोलेगा तो 2πRH 2πRH ये जो आ रहा है छोटे वाले की आ रहा है, और ये बड़े वाले की आ रहा है। ठीक है, और ये जो है इस वाले एरिया का फॉर्मूला है, इसका पता है 2 क्यों लगाया है, क्योंकि ये ऊपर भी है और नीचे भी है। अगर आपसे वॉल्यूम पूछेगा होलो का, तो आपको क्या करना है, बाहर वाले में से अंदर वाला घटा देना, तो ये बचेगा, तो इसका फॉर्मूला ये है शॉर्ट में।
ठीक है, ये है। फिर ये कौन है, कौन का पायर एल होता है, और आपको पता है कि इसको एच बोला जाता है, इसको आर, इसको एल। तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर का स्क्वायर एच का स्क्वायर रूट में। ठीक है, शंकु का कुल क्षेत्रफल ये होता है पाई और ब्रैकेट में एल प्लस आर। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन ये होता है, ओ सॉरी, ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। ये एल निकालने का फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपसे शेयर किया है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये सॉलिड फिगर है। अगर ऐसी फिगर कोई आ जाती है जिसमें सिलेंडर है और दोनों तरफ हेमिस्फीयर है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर सरफेस एरिया बोलेगा तो सी एस एफ सिलेंडर 2 × सी एस एफ हेमिस्फीयर। और अगर सॉलिड बोलेगा इस तरीके से तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये वाला, और ये जो अर्धगोल है ये इनका वॉल्यूम हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने हिंदी में भी लिखा है, आप देख सकते हैं। और अगर इस प्रकार की शेप आती है तो आप वॉल्यूम ऑफ फिगर निकालना है, तो ये दो कोन का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम को जोड़ देंगे। और अगर एरिया की बात करते हैं तो सी एस ऑफ सिलेंडर लेंगे। जब टोटल बोलेगा ना, टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो आपको ये जो सिलेंडर है, ये जो कोन दे रखे, इसका टोटल नहीं लगाना होता। जब टोटल पूरी फिगर का बोलता है तो हमें सी एस से सी एस से सी एस से लेना होता है, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना होता है। ठीक है, ये लिखे सी एस ऑफ सिलेंडर 2 × सी एस ऑफ कोन। हिंदी में अगर हमें आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपने बुक में ऐसे क्वेश्चन देखा होगा कि इस सॉलिड में से ये चीज कट कर ली जाती है और ऐसे बन जाता है। तो अगर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है ना, टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है, तो सी एस ऑफ सिलेंडर मतलब जो सिलेंडर की जो शेप है ना, ये जो सिलेंडर की शेप है ये, इसका इसका वक्र क्षेत्रफल, शंकु का वक्र क्षेत्रफल, और क्योंकि नीचे से बंद है वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये लगाएंगे फॉर्मूला। आप देख सकते हैं आधार लिखा है ना मैंने, आधार क्या है, वृत्त, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद चैप्टर 8 के हैं ये। ठीक है, पी आपको पता होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले हमने ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है। तो पी अपॉन में एच साइन थीटा का होगा, और अगर कोसेक का बोलेगा तो एच अपॉन में पी। कोस का बी अपॉन में एच, तो सेक का एच अपॉन में बी, टेन का पी अपॉन में बी, तो कोड का बी अपॉन में पी। ये मैंने यहाँ लिख दिया दोबारा से। और यहाँ बता दें कि पी मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, एच मैंने हाइपोटेनियस। ठीक है, और आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है। एक हमेशा पाइथागोरस पर हमेशा एक क्वेश्चन आएगा, जैसे आपने सर्कल दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से आपको ये 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ लिख देगा ये 30 डिग्री का है। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री का है और ये 60 है, 7 है, तो ये कितने का होगा, एक्स। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये ना चैप्टर नंबर आपका 8 और चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर 10 को इन्होंने ना ज्वाइन कर दिया। देखो ये आप ध्यान से देखो, ये जो है एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को अलग से लिख लेते हैं। ये देखो इस तरीके से 30 डिग्री दे रखा है, ये 90 है, और जब 90 डिग्री मान लेते हैं, ये हमें एक्स दे रखा है और ये हमें 5 दे रखा है, हमें पता लगाना है। तो आप खुद सोचो, अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम थोड़ी लगाएंगे, यहाँ पर पी और बी का फॉर्मूला लगाएंगे, टेन वाला जो फॉर्मूला होता है, टेन थीटा पी अपॉन में बी। तो अब यहाँ पर जैसे ये फिगर ऐसी आई, यहाँ पे 30 लिखा है और मान लेते हैं 5 लिखा है ओ ए बी, तो यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी। यहाँ पर आपको 9 चैप्टर में जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल वाला, ठीक है, 8 चैप्टर में पढ़ा होगा, वो वाला आपको लगाना है। ठीक है, सुन रहे हैं मेरी बात। और अब पाइथागोरस थ्योरम कब लगानी पड़ती है, जैसे हमें या तो तीनों एक्स एक्स लिख दें एक्स की फॉर्म में। ठीक है, अब तीनों एक्स तो नहीं लिखेंगे, ये बड़ा ही होगा। ठीक है, तो या ऐसे लिख दे, जैसे ये आपको 5 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, तो ये कितने का होगा, तो 2 साइड दे रखे, तीसरी निकाले तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। 90 के सामने अलग लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 9 का 16। ठीक है, तो उसके बाद ये सारे फॉर्मूले हैं। अब ये तो आपको याद होने चाहिए, मैं इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ये है फॉर्मूला, इससे देखो 1 नंबर का क्वेश्चन आते ही आता है। ठीक है, अच्छे से कर लो, जैसे ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन,
4 sec² थीटा माइनस 4 tan² थीटा। तो अब बच्चे कहेंगे क्या करें, आप सिंपल करो, 4 कॉमन ले लो, तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा। 4 इस पूरे की वैल्यू 1 होती है, तो 4 बन जा 4। ठीक है, तो ऐसे ना थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के दे देते हैं। जैसे ये चीज़ आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, इसके जो 4 लगा देंगे तो वो कॉमन लेके 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 बन जा 4 आ जाएगा। मतलब कहने का है कि जैसे अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो 4 लिखा तो 4 पर ही टिक कर देना, इस तरीके से। 5 लिखा तो 5। ठीक है, अब बाकी आपकी तैयारी तो अच्छी बात है, मैं यही कहूँगा। चैप्टर 5 जो है वो एपी होते हैं। एक एपी उसे कहते हैं इसका डिफरेंस बराबर होता है। ठीक, जैसे 3 लिखा है, ये 5 लिखा है, 7 लिखा, तो 5 में से 3 गए 2, 7 में 5 गए 2, तो बराबर आ रहे ना, तो उसको हम एपी कहते हैं। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस n-1d। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1d। एस एन का क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। एस एन का ये वाला फॉर्मूला होता है। ए एन निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, ए एन निकालने का ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले हैं। अब कई बच्चों को समझ नहीं आ पाता कि ए एन और एन कैसे पहचाने। जैसे 3 है या 5 है 7 है, तो लास्ट में 11 लिखा, तो यहाँ पे लिखा होगा 11वां पद। तो अगर इस तरीके से लिखा तो ये जो 11 ना, ये एन है। क्या है, एन। तो ए आपको 3 दे रखा है, डी आपको 5 में से 3 का कितने बचे 2 दे रखा है, और एन आपको 11 दे रखा है। तो अब आपको फॉर्मूला लगाना है ए एन ऐसे। तो आप ए की जगह जो दे रखा है वो लिख देंगे, एन की जगह 11 लिख देंगे, और डी की जगह जो दे रखा है वो लिख देंगे, और यहाँ पर आपको निकालना होगा। ठीक है, तो इस तरीके थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ मैं। बाकी फॉर्मूला सारे देख लो। अब देखो शॉर्टकट याद रखो, अगर ये पूरा दे रखा है, इसमें आपको पता लगाना है बिना सॉल्व के डी कितना होगा। तो एन के साथ वाले को डी कहते हैं। ठीक है, और अगर आपसे ऐसे में पूछेगा डी कितना हो, डी मतलब कॉमन डिफरेंस बोल रहा हूँ, सारवंतर पूछ रहा हूँ, ये सारवंतर कितना होगा, तो आप 2 3 6। ठीक है, जब पावर दी होगी ना, पावर, तो ये होगा। एग्जाम में आता है कि क्या ये एपी हो सकती है इस तरीके से, मतलब यहाँ पे एन ही लगाया, तो एपी नहीं हो सकती। एपी तभी होगी जब एस एन दे रखा तो एक बार एन का स्क्वायर एक एन होना चाहिए, और अगर सिंपल दे रखा तो इस तरीके से होना चाहिए, दोनों में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप बता सकते हो कि एन का स्क्वायर एपी है या नहीं, तो ये एपी नहीं है। कैसे, एन का स्क्वायर ना, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। एन मतलब नेचुरल नंबर, तो 1 4 9 16, तो ये क्या एपी है। 4 में से 1 गया, कितना बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, 9 में से 4 कितना बचे 5 बचे, तो एपी कहाँ। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब चैप्टर 4 पर आ जाओ। चैप्टर 4 में ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो अगर ये उल्टी सीधी देगा तो लाइन से लगाना, पहले बड़ी पावर से छोटी फिर छोटी। फिर डी का फॉर्मूला क्या, तो b² माइनस 4ac। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है तो बोलेंगे नो रियल रूट, मूल वास्तविक नहीं है। ये मैंने यहाँ दोबारा लिखा है, क्योंकि डी का मतलब क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। ठीक है, तो नो रियल रूट मतलब आंसर ही नहीं निकलेगा। और इक्वल रूट का मतलब होता है कि जो 2 आंसर निकलेगा सेम निकलेगा, जैसे 3 निकला तो अगला भी 3 निकलेगा, इक्वल रूट का मतलब। ठीक है, रियल रूट में क्या होता है कि 0 से बड़ा है, रियल इक्वल का मतलब बड़ा भी और 0 के बराबर भी, दोनों हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चैप्टर 12 पर आ जाइए। चैप्टर 12, अच्छा इसमें मैंने ये आगे का नहीं बताया, एक्स का फॉर्मूला जब हम डी निकाल लेते हैं ना, तो अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर हो या 0 से बड़ी हो या ऐसे हो, बराबर बड़ी, तो मतलब 2 याद रखो, या तो बराबर हो या बड़ी हो, तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब आपको चैप्टर 12 के कुछ जो फॉर्मूले मैं बता देता हूँ। एरिया सेक्टर है, अगर हम एरिया सेक्टर की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा एरिया सेक्टर होता है, ये फॉर्मूला लगेगा। अगर हम सेगमेंट की बात करते हैं ना, सेगमेंट की, तो ये लाइन डाल दो, ये देखो ये चीज़ सेगमेंट कहलाती है। तो आप सेक्टर में से ट्राइंगल घटा दो। ठीक है, तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो ये होता है 1/2 sin थीटा r²। देखो आपको ट्राइंगल के तीनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। एक 1/2 बेस इंटू हाइट भी होता है, कभी कभी में वो घटाना पड़ जाता है। मतलब सेगमेंट निकालने के लिए सेक्टर में से ना, इसमें से सेक्टर में से हमें ट्राइंगल घटाना होता है। ये ट्राइंगल का लिखा 1/2 sin थीटा r²।
ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगर ये दे दे और ट्राइंगल का एरिया दे तो घटाएंगे तो क्या है सेगमेंट आ जाएगी, आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें सेगमेंट निकालना है तो सेक्टर में से हमें ट्राइंगल जो है ना उसका एरिया घटाना होगा। ट्राइंगल का फॉर्मूला एक होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, जब 90 डिग्री दे रखो, और एक होता है इक्वल ट्राइंगल का √3/4 साइड की पावर 2, ठीक है। अब सुनो, बाकी यही लगता जा रहा था 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। अच्छा, एक फॉर्मूला और कई बच्चे जैसे सोचते भी हैं, जैसे यहाँ पर 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर है ना, एक और फॉर्मूला होता है ये साइन थीटा/2 कोस थीटा/2, ठीक है, मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो 30 डिग्री कर देंगे, ठीक है, ये होता है। तो ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल में से हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है, हिंदी में आप देख लो ये लिखा हुआ है। सर्कल में से ये दोनों घटा देंगे, ठीक है। वैसे ये -+ हो जाता है, लेकिन आप फॉर्मूला रखो, पता है जब अगर मेजर सेगमेंट आ जाए तो पहले ये निकालो अलग से, फिर ये निकालो, फिर ये अलग निकाल लो, फिर इसमें पुट कर दो। अगर मेजर सेक्टर आता है तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो ये वाला फॉर्मूला है, दूसरा है कि एरिया सर्कल में से आप सेक्टर का एरिया घटा दो। हालांकि कॉमन लोगे तो ये बनेगा, एरिया सर्कल आपको आता है, सर्कमफ्रेंस सर्कल भी आपको आता होगा, सेमी सर्कल मतलब आधा सब सर्कल की बात करते तो ये फॉर्मूला लगेगा, और ये उसके सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि की बात करते हैं। फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई स्क्वायर होता है, ठीक है। और अगर हम 10वें हिस्से की बात करें, अब आप कहोगे सर ये 10वां हिस्सा हमें कैसे पता चलेगा, जैसे ये एक सर्कल उनने बना के दिया और उसने इस तरीके से इसके 10 पार्ट कर दिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 10 पार्ट करें, तो अगर एक पार्ट का निकाला तो 1/10 पाई स्क्वायर लगा दें, मतलब पूरे सर्कल को जितने पार्ट में बांटते हैं उतना आ जाता है। फिर लेंथ ऑफ द आर्क, चाप की लंबाई निकाल ले तो ये फॉर्मूला लगाएंगे θ/360 2πr, ठीक है। और अपने पर विश्वास रखो, आप पास हो जाओगे, ठीक है, टेंशन मत लो, अपना बेस्ट देना, ठीक है। जो आपको आता है जरूर करना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के बताना, जो आता है अच्छे से कर देना। पैरामीटर सेक्टर का ये फॉर्मूला होता है θ/360 2πr + 2r। इसे मैं दोबारा लिख देता हूँ, θ/360 2πr। देखो ये जब हम सेक्टर के पैरामीटर की बात करते हैं ना, तो ये और ये दोनों लिए जाते हैं। तो जब हम पैरामीटर के सेक्टर की बात करते हैं डियर, तो पहले इसे बोलेंगे लेंथ, और ये दोनों के दोनों रेडियस जोड़ देंगे, दो रेडियस है, इसी जगह एक डायमीटर आ सकता है। अब जैसे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी भी आया, जैसे आपको बोल देगा कि एरिया सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, π/180। देखिए मैं एरिया सेक्टर यानी कि वृत्त में जो त्रिज्या खंड बनता है उसके क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है। आप बताएंगे मुझे कि कौन सा फॉर्मूला जो है वो सही है, ठीक है। इसको ए कह रहा हूं मैं, इसको बी, इसको सी। तो देखो आप कहेंगे सर इससे 360 होगा, लेकिन ये 2 लिखा हुआ ना बच्चों, देखो इसे काटो, 2 से काटो, ये आ गया 360, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, θ/360 πr²। तो इस तरीके से 2 लिख देगा या 720 लिख देगा। अब तसल्ली से आराम से करना। अब जो प्रोबेबिलिटी थी ना, उसमें जो कार्ड्स वाला अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो जैसे अगर वो बोलेगा 4 कार्ड गिरा दिए, तो ये टेबल है, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो ना, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। देखो रेड हार्ट होता है, डायमंड होता है, ब्लैक में स्पेड होता है, क्लब होता है। जो किंग है, किंग मतलब होता है बादशाह, 1 1 1 1 4, क्वीन में 1 1 1 1 4, ठीक है। जैक में 1 1 1 1 4, एस में 1 1 1 1 4, ठीक है। हिंदी में मैंने बताया नहीं, किंग को बादशाह कहते हैं, क्वीन को बेगम, जैक को गुलाम, एस को इक्का कहते हैं, ठीक है, आप लिख लेना। तो इस तरीके से ये अगर पूछे किंग कितने होते हैं, मतलब किंग की प्रोबेबिलिटी निकाले, तो आपको पता है 1 2 3 4 होते हैं, 4 टोटल 52 आ जाएगा। अगर 52 कार्ड से खेल ले, तो अगर बोलेगा लाल किंग आएंगे, लाल किंग, तो लाल किंग कितने आप देख लो कितने हैं, लाल ये 2 जने होते हैं, तो कितने होगा 2/52।
अगर वो बोलेगा एस आएगा डायमंड का, तो एस डायमंड का कितना है, एक ही तो पत्ता है, और कोई है डायमंड का एस पता, क्योंकि डायमंड तो सारे ही है। तो क्या आएगा, 1/52। अगर ये टेबल समझ गए तो कोई भी आगे कर लोगे। ये लिखा हार्ट, हार्ट टोटल कितने 13 है, डायमंड कितने 13, स्पेड कितने 13, क्लब कितने 13। ये इस तरीके से टेबल है, कहीं पर भी फॉलो करोगे ना बहुत अच्छा कर लोगे आप। फेस कार्ड आपको पता होना चाहिए, इन तीनों को फेस कार्ड कहा जाता है, ये तीनों तो टोटल 12 होते हैं। तो फेस कार्ड 12 है, तो लाल भी 6 और काले भी 6 हैं। ठीक है, तो जब हम एक डाई को फेंकते हैं तो उसमें 1 2 3 4 6 आता है, 2 डाई फेंकते हैं तो इस तरीके के ये नंबर होते हैं 1 1 2 1 ये। तो अब वो बोलेगा जैसे जोड़ने पर 7 आएगा, जैसे उन्होंने बोला सम इज 7, जोड़ने पर 7 आएगा, तो 7 कहाँ आ रहा है। अब देखो, एक ये आ रहा 7, एक ये वाला 7, एक ये वाला 7, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तो 6/36 यानी कि 1/6। और जब कोइन को फेंकते हैं तो या तो हेड टेल आएगा, तो 2 हो गया। जब 2 कोइन को फेंकेंगे तो हेड हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल होता है। और जब 3 को फेंकेंगे तो पहले 4 बार हेड लिख दो, फिर 4 बार टेल, ऐसे लिख देना, 4 बार पहले हेड लिख दो, फिर नीचे उसके 4 बार टेल लिख दो जैसे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद 2 बार हेड लिख दो, जैसे 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर लास्ट में हेड टेल हेड टेल हेड टेल। इस तरीके से टोटल 8 हो जाते हैं, क्योंकि सिक्के की शक्ल 2 है और उसको 3 बार फेंका गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये देखो मैंने थोड़े बहुत जो फॉर्मूले हैं ये आपको प्रोवाइड किए हैं। और एक बात सुन लो, जो चैप्टर 6 है ना उसमें जो क्वेश्चन है, जैसे ये वाला इस तरीके का क्वेश्चन है 3 4 5 2, मतलब या क्वेश्चन मार्क, तो कैसे करेंगे, तो कि या तो आपके कोर्स में चैप्टर 6 में 2 ही मतलब थ्योरम है, एक सिमिलैरिटी वाली, ठीक है, समरूपता वाली, और दूसरा है बीपीटी। तो आप खुद सोचो, 2 ही फॉर्मूले आपको लगाने हैं, तो बीपीटी वाला लगाना है या सिमिलैरिटी लगाना है, पता लगा लो। तो देखो 3 लिखा, 3 बटे में टोटल कितना है, 4 3 7, क्योंकि पता है क्या, ये छोटे ट्रायंगल की साइड ली तो बड़े ट्रायंगल की साइड लेंगे। फिर ये कितना 5 और नीचे कितना x। ठीक है, दोबारा से देख लो एक बार, मैं एक नया क्वेश्चन ले लेता हूँ, मुझे लगता है कुछ समझ नहीं आया आपको। ये 3 है, ये 5 है, ये 8 है, ये x है। तो ये बोल रहा है कि आपको ये पता लगाना है। तो देखो, जब हम छोटे ट्रायंगल की साइड ले रहे हैं 3, तो फिर हम बटे में बड़े ट्रायंगल की साइड लेंगे, यानी कि 5 3 8, 5 3 8। ठीक है, ये मत सोचना कि 3/5 लिख लेंगे, क्योंकि जब ये चीज दी होती है ना तो हमें सिमिलैरिटी थ्योरम से करना होता है। ठीक है, तो यहाँ 8 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 बटे में x, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 64 बटे में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जितना आपने तैयारी कर ली है, मीन मीडियन मोड वगैरह हर चीज़ अच्छे से देख लेना, जो चैप्टर अच्छे से आते पहले वो कर लेना। ठीक है, और आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आप सबका पेपर अच्छा जाए, आप सब पास हो जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स। बाकी एक बार चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, ओके, तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 एक बार दोबारा से ऑल द बेस्ट। अच्छा, इसमें चैप्टर जो 1 है, चैप्टर जो 2 है उसके रह गए थे। ठीक है, तो उसके थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि जैसे अगर वो आता ना इक्वेशन बनाने वाला, अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा, और ये जैसे 1/में अल्फा आ जाता है, 1/में बीटा आ जाता है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, बीटा प्लस अल्फा अल्फा बीटा। ठीक है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा की पावर 2 माइनस 2 अल्फा बीटा। चलो, ऑल द बेस्ट आप सबको एक बार फिर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको ना क्लास 10th का जो मैथ्स का आपका एग्जाम है ना, उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं आपसे ना फॉर्मूले लेकर आया हूँ।
मैं इस वीडियो में आपको सारे फॉर्मूले प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे कि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिसके बारे में बच्चों को नहीं पता होता, तो इसलिए वीडियो लेकर आऊँ, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, शुरुआत कर रहा हूँ मैं आपके चैप्टर स्टैटिस्टिक्स से। ठीक है, हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, दोनों के लिए ही वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर मीन यानी कि होता है माध्य। ठीक है, आपको अगर मीन निकालने के लिए आ जाए, वो भी इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब होता है कि आपको ना केवल एक लाइन दे रखी है, जैसे मान लो 3, 4, 5, 6, ये एक लाइन दे रखी है, या आपसे बोल दिया गया है कि आपको फर्स्ट प्राइम नंबर का मीन निकालना है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का मीन निकालना है, तो ये इंडिविजुअल सीरीज कहलाती है। हिंदी में अभाज्य संख्या जो शुरू की 5 है ना, तो प्रारंभ की 5 अभाज्य संख्याओं का आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो आप क्या करोगे, पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11। आपको 1, 2, 3, 4, 5 इन पांचों को जोड़ के 5 से डिवाइड कर देना। 11, 7, 18, 19, 20, ठीक है, और 28, और 5 से डिवाइड कर दो, 5 पंजे 25, 5 25, 5 से 30, ये आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया इंडिविजुअल सीरीज का मीन कैसे निकालना है। अगर इस क्वेश्चन का बोलेगा मीन निकालना है, मीन यानी कि माध्य, ठीक है, इसका सिंबल होता है एक्स के ऊपर बार। आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ के जितने जने उससे भाग कर दो। 6, 5, 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 से 16, 4 5 से 20, आंसर आएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको ना सारे फॉर्मूले ही शेयर करने आया हूँ। तो मीन इंडिविजुअल सीरीज का किस तरीके से निकालना मैंने आपको करके भी दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद आ जाओ यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज का, मतलब जो खंडित श्रृंखला होती है ना, तो उसका आपको कैसे निकालना है। तो उसमें आपको एफ और एक्स निकालना होगा और डिवाइड करना होगा एन से। कैसे करेंगे देखो, मान लो एक्स है 2, 3, 4 दे रखा है, और एफ आपको 5, 4, 6 दे रखा है। आप कैसे पहचानोगे कि ये एक्स है, जो लाइन से दिया होगा वो एक्स होगा, जो उल्टा सीधा वो एफ होगा। इसको से मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 10, 4 6 जा 12, 6 4 जा 24। तो आपको मीन निकालना है डिस्क्रीट सीरीज का। तो डिस्क्रीट सीरीज कैसे निकालोगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन लिख लो या सिग्मा एफ लिख लो। तो टोटल करो इसका कितना आएगा, 4 2 6, 2 3 और 1 4, 46। इसका कितना, 6 4 10 पर 15। तो 46 को 15 से डिवाइड कर दो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे पॉइंट कैरी ना जाने की 0 लग गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे कर दिया, तो ये 3.06 आ गया। ऐसे चलता रहेगा। तो अगर डिस्क्रीट सीरीज का बोलेगा तो आपको 2 लाइन दी होंगी और आपको उस सॉल्व करके आंसर निकालना होगा। क्लियर हो गया। फिर आ जाओ कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में आपके एग्जाम में ना, मतलब सतत श्रृंखला ऐसे है ना, ठीक है। सतत श्रृंखला में क्या होगा, आपको इंटरवल दिया होता है, जैसे 0 से 40, 40 से 80, इस तरीके से। और इसके 3 मेथड होते हैं कंटिन्यूस के। एक होता है डायरेक्ट, प्रत्यक्ष विधि होता है। दूसरा होता है कल्पित यानी कि एज्यूमिंग मेथड, ये वाला। और तीसरा जो है स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि पग विचलन विधि। ठीक है, तो अब मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो एग्जाम में आ गया 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 3, 5, 2, 1। मैं अपने से एग्जांपल ले रहा हूं और आपको फॉर्मूले के साथ साथ क्वेश्चन समझाता जा रहा हूं। ठीक है, तो इसने बोला इसका मीन निकालो। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड से करवा रहा हूं, आपको प्रत्यक्ष विधि से करवा रहा हूं। मीन का मतलब आपको पता लग गया होगा, माध्य होता है। तो इसका आंसर कैसे करेंगे, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, जिनको आता है ना
वो खुद करते जाओ फटाफट, अपने आंसर भी मैच करते जाओ, ठीक है। तो 3 5 2 1 एक्स आई निकालना पड़ता है इसमें। देखो इस वाले में क्या था, ये जो था ना, इसमें हमें एक्स निकाल के दे रखा था। आप यहाँ पे आई लगाओ या नहीं लगाओ, मर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्स से खुद निकालना है। पता है एक्स से कैसे निकालते हैं? यहाँ पे हम रफ में ले लेते हैं। एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क, हिंदी में बोलते हैं वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह में क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपन में 2। एक्स आई इस तरीके से निकालते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट अपन में 2, लोअर यानी कि निम्न सीमा, यू मतलब उच्च सीमा, अपॉन में 2। देखो इसको बोलेंगे लोअर लिमिट, इसको बोलेंगे अपर लिमिट। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, ये माइनस नहीं है, 0 से लेकर 2 तक है। तो 0 में 2 जोड़े, 2 2 का आधा कितना हो गया 1, 4 2 6, 6 का आधा कितना हो गया 3, 6 4 10, 10 का हाफ कितना हो गया 5, 8 6 14 के हाफ कितना हो गया 7। नहीं तो देखो ये 2 2 बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप 2 2 जोड़ते जाओ, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लिख लो। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए ना, आप उसका पहले फॉर्मूला लिखा करो। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा आपको निकालना क्या है। सबसे पहले हमें एफ आई चाहिए था, एफ आई में दे रखा है। एक्स आई चाहिए था, हमने एक्स आई निकाल लिया। कोई भी क्वेश्चन अगर करना हो तो पहले उसका फॉर्मूला लिखना करो, ठीक है। अब एक्सपीरियंस हो तो बात अलग है। अब एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जोड़ने के लिए कह रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। एफ आई एक्स आई 3 1 3। देखो हमने यहाँ पर भी वही करा था, इस वाले में हमें एक्स दे रखा था, हमें सीधा मल्टीप्लाई कर दिया और फॉर्मूले में पुट कर दिया, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना। 3 1 3, 5 6 15, 5 2 10, 7 1 7। इसको ऐड कर लो, 15 3 18, ठीक है। ये ऐसे कर लो, 7 3 10 हो गए, 10 10 20 30 35 आ गया। इसको जोड़ो, 5 3 8 9 10 और 11 हो गया। तो आपको 35 को 11 से डिवाइड कर देना, ठीक है। ऐसे लिखोगे, ऐसे 11 3 जो 33, 2 बचा, पॉइंट लग गया 0, 11 1 जो 11, यहाँ 9 आ गया, 0 बढ़ गई, 11 8 जो 88, ठीक है। 2 बच गया, तो 3.18 आंसर। 2 पॉइंट बहुत होते हैं। ये मैंने कौन से मेथड से करा, डायरेक्ट मेथड से करा, समझ में आ गई। अब हम करेंगे एक नया क्वेश्चन, नया बना लेता हूँ। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, अब ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, नया क्वेश्चन लिया, कोई पुराना नहीं लिया। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे एज्यूम मीन मेथड से। किससे करेंगे, कल्पित विधि से। तो कल्पित विधि से कैसे करेंगे, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। पहले फॉर्मूला लिख लो। अब हमें क्या चाहिए, एफ आई चाहिए, एफ आई हमारे पास है। हमें डी आई चाहिए, तो डी आई निकालने के लिए हमें पहले एक्स आई निकालना पड़ता है, क्योंकि डी आई पता कैसे निकालते हैं, डी आई निकालने के लिए एक्स आई में से एक हटाना होता है। तो 0 में 2 जोड़े, 2 का आधा 1, 4 से 6 का आधा 3, 6 4 10 का आधा 5, 8 से 14 का आधा 7, 18 का आधा 9। अब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि अब हमें डी आई निकालना है। डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। पहले हमें डी आई निकालना पड़ेगा। तो डी आई कैसे निकालेंगे, किसी एक को ए मान लो, किसी एक को ए मान लो, 7 को ए मान लो या 5 को, किसी को भी ए मान सकते हो। जिसको ए मानोगे उसको सब में से घटा दो, सब में से 7 घटा दो। तो 1 में 7 के माइनस के 6, 3 में 7 गया माइनस के 4, 5 में 7 गया माइनस का 2, 7 में 7 के 0, 9 में 7 के 2। अब जोड़ लो, 6 4 10 और 2 कितना हो गया 12, प्लस 2 माइनस का 12 में से 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 10 बचेंगे।
ठीक है, अब फॉर्मूले में पुट कर दो। देखो यहां पर हमने क्या करा है, माइनस करा ना, इसलिए फॉर्मूले में प्लस हुआ है। ठीक है, देखो ए कितना है, 7 को माइनस 7 लिख दिया। सिग्मा एफ आई डी आई कितना है, एफ आई डी कितना, 12 में से 2 गए 10, ये लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लिख सकते हैं नहीं, अभी हमने एफ आई डी आई का निकाला है। एफ आई डी आई तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे निकालेंगे ना, तो इसलिए एफ आई डी आई निकालेंगे। और बच्चे क्या करते हैं, इसी को ले लेते हैं, जो कि गलत कर देंगे। ठीक है, तो ये माइनस का 12 इसका था ना, इसको हटा दो। तो अब मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, 5 4 जा 20, 2 2 जा 4, 4 0 जा 4 0, 2 2 जा 4। क्लियर हो गया कैसे करें, समझ में आ गई। इसको इससे मल्टीप्लाई करने की जगह अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा, अब माइनस के कितने हो गए, 20 30 और कितने हो गए 42, और प्लस के कितने हैं, प्लस के 4, तो कितना बचा 38 बचा माइनस का। अब माइनस का 38 यहां पर आएगा, और एफ कितना है, जोड़ो 5 3 8 9 10, 10 4 14 और 2 16, तो यहाँ पे 16 लिख देंगे। आप इसको डिवाइड करो, 38 को 16 से, 16 दूनी 32, 6 बचे, पॉइंट लग गया 0, 16 चौके 64, 11 बड़ा हो गया, 16 3 48, 16 3 48, तो 12 बचे, पॉइंट तो लगाओ, 0 अपना बढ़ जाएगी। ठीक है, 7 से जाएगा, 7 6 42 होता है, तो 7 7 112, तो कितना बचे 8, तो ये 2 पॉइंट, ये देखो माइनस का ना, तो माइनस का 2.37। अब ब्रैकेट खोल दो, प्लस माइनस माइनस 27, अब घटा दो, 7 में से 2.37 घटा दो, ऐसे घटा दो, 10 में से 3 गए 7, और 10 में 7 गए 3, 10 9 में से 3 गए 6, और 6 में से 2 गए 4, तो 4.63 आंसर है। क्लियर हो गया आपको। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन होंगे ना इस वाले मेथड तब कर देना। ठीक है, अब जो पग विचलन विधि है वो इस बार तो आने दी है, मैंने फिर भी फॉर्मूला लिख दिया इसका। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने बोला मोड का फॉर्मूला ये होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो पता ही क्या होता है, आपके एग्जाम में आपको दे देगा मोड बराबर मान लो 4 है, मीडियन बराबर आपका 5 है, तो ये पूछ रहा है मीन निकालो कितना होगा। देखिए मोड को हिंदी में बहुलक कहते हैं, ये लिखा हुआ है आपको। ठीक है, मीडियन को माध्यक कहते हैं, और आपको मीन निकालना है, तो फॉर्मूला वही रहेगा, मोड इज इक्वल टू, यहां से देख लो आप, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, अब आप देखो मोड कितना है, हिंदी में तो आपको पता ही है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। मोड कितना है 4, 3, मीडियन कितना है 5, मीन कितना है हमें पता नहीं, 5 3 15। ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ क्योंकि इतना मान के चलता हूँ आपको आ रहा होगा। माइनस का 2 जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 मीन हो गया इधर जाके, और प्लस का 4 जाके माइनस का हो गया, तो मीन कितना आ गया, 15 में से 11, 2 मल्टीपल डिवाइड हो गया, तो मीन कितने का आ गया यहाँ पर, मीन यानी कि माध्य कितने का आ गया हमारा 5.5 आ गया। तो ऐसा ये स्टैंडर्ड टेंडेंसी होती है, तीनों माने जाते हैं इसमें। तो इनमें से कोई भी निकालने के लिए फॉर्मूला ये लगाना और पुट कर देना। इसी क्वेश्चन को बार बार करना, मतलब इस क्वेश्चन में अब मीन लिख लेना 5.5, मोड गायब कर देना, मीडियन 5 लिख लेना। देखो अपने मोड 4 ही निकलेगा। तो क्वेश्चन बदल बदल के करोगे ना तो बहुत अच्छे से मैथ आ जाएगी।
ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है डिस्टेंस फॉर्मूले का। देखो इसमें जो एक्स और वाई निकालने वाले मैं अलग से और वीडियो लाऊंगा, अभी तो सिर्फ फॉर्मूले का थोड़ा थोड़ा सा बेस, थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि बच्चों को फॉर्मूले मिल जाए और अच्छे से बच्चे तैयारी कर ले। फिर उसके बाद आपका चैप्टर जो है ना डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड आपने बुक में पढ़ा ही होगा चैप्टर, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, ठीक है। तो इसी चैप्टर में जो पुरानी बुक है, तो नई बुक में आपको पता है जो चैप्टर एक्स आ रही है, 2 आ रही है, तो उसी में जो जो आपके चैप्टर में आ रहा है तो उसमें कौन से फॉर्मूले लगेंगे। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो आपको नहीं पहचान में आना चाहिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला जो है ना लगाना कहाँ कहाँ पर है। अगर मुझे मान लो ट्राइंगल बोल दे, पहले मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बता देता हूँ होता कैसे। दूरी सूत्र। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना कैसे है। देखो 2 पॉइंट होते हैं, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालनी, ये ना कोऑर्डिनेट तरीके से निकाला जाता है। ये जब 2 पॉइंट होते हैं ना इसे निर्देशांक कहते हैं। अब जैसे मान लो हमें बोला गया कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालने हैं, या तो हम इसका ग्राफ बनाएं उससे हमें पता लगाएं, पर हर बार ग्राफ पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि मान लें 300 400 आ जाए फिर कैसे करेंगे। इसलिए यहाँ पर हमें दे रखा है, कोई बच्चा कहेगा सर हम 100 को डिफरेंट ले लेंगे, अब एक जगह 300 400 एक जगह 2 और 3 है तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। तो उसकी बात हम नहीं करते, हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें 2 पॉइंट दे दिए तो उसके बीच के लेंथ निकालने हैं। देखो डिस्टेंस बोले, लेंथ बोले, मीडियन बोले, तो हमें लगाना डिस्टेंस का फॉर्मूला ही है, ठीक है। लंबाई बोले, कैसे लगाते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला देखो पहले वाले को x1 बोलते हैं, दूसरे वाले को y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे। जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, जैसे मान लो मुझे ए बी डिस्टेंस निकालने हैं, मुझे ए बी दूरी निकालनी है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा x2 माइनस x1 पूरे के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, y2 माइनस y1 पूरे वाले पे स्क्वायर लग जाएगा। अब इसका शॉर्टकट तरीका देख लो। अब देखो पेपर में ना एक बार फॉर्मूला आप लिख दो फॉर्मेलिटी के लिए, अगर आप लिखना चाहते हैं, लेकिन पैटर्न मेरे वाला करो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। देखो आपने ये सीख लिया कि x2 में से x1 को घटाना है, आपकी मर्जी है, आप इसको x1 मानो या इसको x1 मानो, ऐसा कंपल्सरी नहीं। कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर मैंने ये पहले ले लिया बाद में ले लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, x2 लिखा 8 लिखा, 3 प्लस का है तो माइनस का कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, बाद वाले का साइन चेंज, सिंपल इस तरीके को फॉलो करो। y2 कितना है, माइनस का 4, y1 कितना है, प्लस का 4 तो माइनस का 4 हो जाएगा। बाद वाले का साइन चेंज होगा, पहले वाले का साइन चेंज नहीं होगा। तो कोई माइनस का 4 था तो माइनस का 4 ही लिखा। 8 में से 3 का 5 का स्क्वायर आ गया, 4 4 कितना हो गया, 8 का स्क्वायर आ गया। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 4 5 कितना होगा 9, 6 7 8 होगा 89। अब मान लो कोई बच्चे कह रहे सर मैंने तो 8,4 को पहले लिख लिया, क्योंकि देखो मेरा मकसद ना यहाँ पर वीडियो बनाने का ये है, आपको एक एक चीज अच्छे से सिखाना, ठीक है। और मैं उसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत सपोर्ट मिला था पुरानी वीडियोस में, ठीक है। x1 y1 x2 y2 कैसे करेंगे, वही 3 बाद वाले का साइन चेंज। आपको सर आपने ए या बी लिख दिया, यहाँ पर बी ये था ये था, अगर आपको ये है तो आप इसको बी कर लो, इसको ए कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे आप ए बी, ठीक है। 3 लिखा बाद वाले का साइन चेंज, प्लस 4 लिखा बाद वाले का साइन चेंज। देखो बाद वाले का साइन चेंज करना है, आंसर वही निकलेगा। चेक कर लेते हो, 8 से 3 के 5 का स्क्वायर, 4 से कितना हो गया 8 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 बार माइनस से माइनस माइनस कट गया तो 25 आ गया ना, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है और जब स्क्वायर को सोल्व किया जाता है ना तो हमेशा प्लस का रहता है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर था ना, तो इसको जो सोल्व किया तो प्लस का चौसठ आया, माइनस कभी नहीं लगेगा यहाँ पे। हो सकता है किसी को डाउट हो तो दूर हो जाएगा, ठीक है। मैं इस तरीके से समझाता हूँ, अगर पहले बार कुछ छूट गया तो कोशिश करता हूँ दूसरी बार में और चीज बताऊं, क्योंकि कई बच्चों को डाउट हो सकता है। 80 to 64 आ गया। स्क्वायर जब भी होता है तो माइनस गैप होता है, क्योंकि 2 माइनस होते हैं कट जाते हैं।
तो कितना आ गया 89 आ गया। देखो यहाँ आप जिसको मर्जी पहले ले लो, जिसको मर्जी पहले ले लो, आंसर वही आएगा। तो समझ में आगे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। मैं बिल्कुल शुरू से जीरो से आगे बढ़ रहा हूँ, बिल्कुल इजी तरीके से समझा रहा हूँ। अब बच्चों को समझ नहीं आता कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ लगाना, क्वेश्चन में समझ नहीं आता। एक तो बच्चे क्या करते हैं, जब चैप्टर पढ़ते हैं ना उसके क्वेश्चन याद नहीं रखते, तभी तो आंसर होंगे ना सही से। अब आपको बता दो डिस्टेंस कहाँ कहाँ लगाना होता है। कहीं पर भी लेंथ बोले, कहीं पर भी टाइप पूछे फिगर का, जैसे वो पूछे ये ट्राइंगल कौन सा है, ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, तो आपको पहले ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर सी। आप उसके 2 पॉइंट इस तरीके से लिख लो ऐसे करके, जैसे ये पॉइंट लिख लिया, ठीक है, ऐसे। फिर ऐसे हर हर एक एक साइड का निकालते रहो, पहले इसका निकालो, फिर इसका निकालो, फिर इसका निकालो। अब जैसे क्वाड्रिलेटरल आ गया तो पहले इसका डिस्टेंस निकालो, फिर इसका डिस्टेंस निकालो, फिर इसका निकालो, फिर इसका निकालो, फिर इसका भी निकालो, इसका भी निकालो। अगर आपको टाइप पता नहीं लग रहा ना कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, आप 6 के 6 चीज निकाल के आ जाओ। नहीं समझ आता था, लेकिन कुछ में 4 निकालने होते हैं, कुछ में 6 निकालने होते हैं। तो समझ में अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे लगाना होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस लगता है, ठीक है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये रूट हो गया। अब आ जाओ इक्वी डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि जैसे मैंने बोला 4,0 इज, अभी हिंदी में बताता हूँ, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 4,x माइनस लगा लो एंड -3, इसने बोला है 4,0 -4,x तथा -3,4 से समदूरस्थ। मतलब ये वाला जो पॉइंट है इन दोनों से बराबर दूरी पर है। जैसे मान लो हमारे पास 3 चीजें हैं, जैसे 3 चीजें हैं मान लो, तो मैंने बोला कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इससे और इससे बराबर दूरी पर, तो इसे बीच में रखेंगे ना, क्योंकि यहां से और यहां तक की दूरी बराबर है। तो ठीक ये याद रखना, इसने बोला ये वाला पॉइंट इन दोनों से बराबर दूरी पर, तो इसको बीच में लिखेंगे, इसको बीच में लिखेंगे 4,0। आप सीधी लाइन भी बना सकते हो, मैंने टेढ़ी बनाई है, -4, जैसे मर्जी बना सकते हो, मैं टेढ़ी बनाता हूँ इसे, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है कि -3,4, मतलब ये जो लाइन है, ये जो डिफरेंस है और इसका जो डिफरेंस है, दोनों का बराबर होगा। समझ में आ गया। इसमें बोला 4,0 जो है इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है। ये ए आ गया, ये बी आ गया और ये पी आ गया। आगे समझ, अब कैसे करेंगे, देखो जब इक्वी डिस्टेंट आता है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं समदूरस्थ। क्या बोलते हैं, समदूरस्थ, ये लिखा समदूरस्थ। जब इक्वी डिस्टेंट आएगा तो ये वाली डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के बराबर होगी, तभी तो वो बराबर है। तो आपको फॉर्मूला 2 बार लगाना, इधर भी लगाना और इधर भी लगाना। फॉर्मूला देख लो आप आराम से। अब इस फॉर्मूले को यूज कर हम इसको निकालेंगे। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो कैसे करेंगे, पहले हम लिख लेंगे ए पी, यहाँ लिख लेंगे पी बी। तो रूट लगाया, देखो 4 बाद रहेगा साइन चेंज, 0 बाद रहेगा साइन चेंज, 4 बाद रहेगा साइन चेंज, 0 बाद रहेगा साइन चेंज। देखो इस तरीके को याद रखना, मैंने जो समझाया है कैसे, 4 बाद रहेगा साइन चेंज, 0 बाद रहेगा साइन चेंज, पहले एक्स लेना है, फिर वाई लेना है। ऐसे इसमें आपको सर इसको इसमें से कर सकते हैं, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आप इसको आगे लिख लो या पीछे लिख लो, आंसर सेम आएगा। क्लियर हो गया। तो मैंने क्या करा, 4 बाद वाले का साइन चेंज, 0 बाद वाले का साइन चेंज, ठीक है। अब ये दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो रूट से रूट कट गया, या आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड लिख सकते हो, आपकी मर्जी। अब 4 4 कितना हो गया, 8 का स्क्वायर हो, 0 में से x घटाएंगे तो x ही बचेगा, 4 3 7 हो गया, 0 में 4 घटाए 4 आ गया। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है,
और एक्स का स्क्वायर क्या होगा, माइनस खत्म हो जाएगा तो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 4 का 16 होता है। अब इस 64 को उधर ले जाके माइनस कर दो, पहले इन दोनों को आप जोड़ना चाहे जोड़ दो, 9 6 15, 4 5 और 1 6 65 हो गया। ये 64 जाके क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो 65 में से 64 का एक बचा, ये स्क्वायर जाके रूट बन गया, प्लस माइनस लगा देंगे तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 का रूट 1 होता है, आंसर है। आगे समझ में कैसे करें, क्लियर हो गया ना, इक्विडिस्टेंट कैसे करना है। हो सकता है यहाँ पर एक्स वाई वाला क्वेश्चन आ जाए, पैटर्न यही रहेगा, बस वो सोल्व नहीं होगा, ठीक है। वो तो आपने बुक से प्रैक्टिस करनी है ना, बुक में आपके दे रखे हैं, देखो यहाँ पे इक्विडिस्टेंट ना, अगर आप 7 चैप्टर को ओपन करोगे 7.1 को देखो, देखो ये देखो यहाँ पर इक्विडिस्टेंट है ना एक्स वाई वाला, तो ये क्वेश्चन करो अपने आप, और मैंने इस जैसा क्वेश्चन करवाया ये वाला, देखो यहाँ एक्स एक्स लिखा है ना, तो एक्स एक्स मतलब होता है एक्स कोमा जीरो। देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिख देंगे एक्स कोमा जीरो, मैंने यहाँ पे एक्स लिखा था ना, बुक में एक्स कोमा जीरो यहाँ पे लिखना है, पैटर्न यही रहेगा। आप वो तो बुक पे आप क्वेश्चन कर सकते हो, इसलिए मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक्स कोमा जीरो, वाई एक्सिस का क्या मतलब होता है, 0,y, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, 0,0। देखिए अब मैं आपको ना मीडियन और मोड रह गया था वो बता दूं, मीडियन का ये वाला फॉर्मूला होता है, मोड का ये वाला फॉर्मूला होता है, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको ये मीडियन और मोड समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक इंडिविजुअल सीरीज का बता दूं, पहले इंडिविजुअल सीरीज मतलब अगर एक ही रेखा व्यक्तिगत श्रृंखला का आ जाए तो कैसे निकालोगे आप, मान लीजिए देखा 4 6 8 2 3 4, तो इसका मीडियन कैसे निकालोगे आप। तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन मार्क लगाना है, फिर आपको एन लिखना है 1 2 3 4 5 6, फिर आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2, फिर कौन सा है 3, फिर कौन सा है 4, फिर कौन सा है 4, फिर कौन सा 6, फिर कौन सा 8। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन में 2 के ऊपर टी एच। n कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 में 1 जोड़ के आधा कर देंगे, 3.5 आ गया। ये 3.5 जो है ना, 3.5 किसके बीच में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो आप इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे तो वो हमारा मीडियन आएगा। अब शॉर्टकट याद रख लो, बीच में जो जने बच रहे होते हैं उन दो जनों को जोड़कर आधा कर दो। आपको कि सर आप ये क्यों करवा रहे, देखो एमसीक्यू में कई बार इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन भी दे देता है, इसलिए करवा रहा हूं, ठीक है। अब ऐसी एक और सीख लो डिस्क्रीट सीरीज, जैसे एक्स है 3 है 8 है 11 है 15 है, और एफ हमें दे रखा है 2 8 5 2, तो हमसे बोला गया मीडियन निकालो, मीडियन यानी कि माध्यक निकालो। कैसे निकालोगे, अगर आपको 2 लाइन दे रखी है तो आप पहले सी एफ निकालोगे। सी एफ का मतलब होता है बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में संचयी बारंबारता। आप क्या करोगे, 2 का 2 लिखा, 2 में आप क्या करोगे, 2 में 2, 2 में 8 जोड़े 10, 10 में 5 जोड़े 15, एक एक करके जोड़ने को बोलते हैं सी एफ, तो 15 में 2 जोड़े 17। अगर आपको मीडियन निकालना है तो आपको n प्लस 1 अपॉन में 2 करके टी एच लगाना है, क्योंकि हमें डिस्क्रीट सीरीज पढ़ रहे हैं। एक ही फॉर्मूला मैंने आपको सिखा दिया, आपको सर
इवन का फॉर्मूला तुमने ये पढ़ा था n/2 प्लस n/2 प्लस 1 TH/2। इसको छोड़ो, एक ही पैटर्न याद रखो बस। और वैसे भी एमसीक्यू में आएगा तो आपको याद होना चाहिए, बीच में जो नंबर बच रहा है वही आंसर होगा। अगर एक बच रहा है तो वही है, दो है तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। और अगर डिस्क्रीट सीरीज आ जाती है इस तरीके से तो आपको n कितना 17 जो लास्ट वाला है या इसका टोटल, बात एक ही होती है। इस देखो ये एक एक करके जोड़ा, ये इकट्ठा जोड़ लिया, बात तो एक ही हुई ना। तो 17 में एक जोड़ा कितना आएगा और उसका आधा कर देंगे। 18 का आधा कितना होता है 9। तो 9 किसके अंदर आ रहा है, देखो 18/2 था तो 9 किस में आ रहा है 9। तो यहाँ 2 तक गिनती खत्म हो गई, 10 तो 9 इसमें आ रहा है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 8 आ गया। हमेशा एक्स वाले में आंसर देखना है, 8 आ गया आंसर। आगे सुनना डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है। अब आ जाओ कंटिन्यूस सीरीज। अब आ जाओ कंटिन्यूस सीरीज पे। देखो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 ले लियो, 3 5 2 1 क्वेश्चन। तो हमें बोला गया इसका मीडियन निकालना है, मीडियन यानी कि माध्यक निकालना है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF F इंटू मैच। पहले फॉर्मूला लिख लो। अब सबसे पहले हमें n चाहिए होता है। देखो मैं ध्यान से समझा रहा हूं, आप ध्यान समझ लो। 5 3 8 9 10 11, सबसे पहले n चाहिए होता है। n कितना है, इसका टोटल को n बोलते हैं, या CF निकाल लो। 3 3 में 5 जोड़े 8, 8 में 2 जोड़े 10, 10 में 1 जोड़े 11, ये दोनों सेम आने चाहिए। तो इसके टोटल को, ये लास्ट वाले को n बोलते हैं। n का आधा कर दो, 11 का आधा कर दो, 5.5 आ गया। अब ये 5.5 किसके अंदर आ रहा है, 5.5 आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि 3 तक गिनती खत्म होगी, 4 5 6 जो भी होगा सब इसमें होगा। तो जिसके अंदर आ रहा है उस वाले को f बोलेंगे। कई बच्चे सोचते हैं कि ये सबसे बड़ा, इसे ही आप बोलेंगे। 99% यही होता है कि जो सबसे बड़ा वो f होता है, लेकिन 1% ऐसा होता है कि वो f नहीं आता। ठीक है, वो आप प्रैक्टिस करोगे, आपको ध्यान में रखना है। आपको याद रखना है n का आधा 5.5 जिसके अंदर आएगा उसके सामने वाले को f, उससे ऊपर उससे सामने वाले को l, और उससे ऊपर वाले को CF। CF हमेशा n/2 से छोटा होता है। ठीक है, CF जो n/2 जो होता है वो बड़ा होता है, CF जो होता है वो छोटा होता है। ये बात याद रखना। अब L कितना दे रखा है 20, यहाँ 20 रख दिया। n/2 कितना है 5.5, CF कितना है 3, F कितना है 5। एच कैसे निकालते हैं, एच मतलब होता है क्लास साइज, यानी कि इसका साइज कितना कितना का चल रहा है, 40 में से 20 का कितना चल रहा है, 20 20 का चल रहा है। तो 20 एच आ गया, हिंदी में बोलेंगे वर्ग साइज। अब 5 चौक 20, 4 से कट के ब्रैकेट में लगा दो। तो 5.5 में 3 के कितने बचे, 2.5 बचे। ठीक है, अब 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 रुपये आ गए। तो 20 और 10 कितना होगा 30, ये आंसर आ गया। क्लियर होगा मीडियन कैसे निकालनी है। अब आ जाओ मोड। मोड यानी कि बहुलक। देखो मोड, अगर इंडिविजुअल सीरीज की बात करें, हम व्यक्तिगत श्रृंखला की बात करें, 3 4 8 8 3 8 2, तो मोड सबसे ज्यादा बार कौन है, 8 है, 1 2 3 बार है, तो 8 आंसर आ गया। आगे अब हम सीखेंगे डिस्क्रीट सीरीज, यानी कि जो हमारी डिस्क्रीट सीरीज है वो कैसी है। इसमें एक्स और अवयव 8 10 12 14, 2 8 4 2। हमसे मोड पूछा है, बताओ कैसे निकालेंगे मोड। बहुत ही आसान है। 8 कितनी बार है, 2 बार, 8 2 बार है। 10 कितनी बार है, 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। 12 कितनी बार है, 4 बार।
14 कितनी बार है? 2 बार। देखो ये वाली जो चीज है वो यही तो है, बस इसको हमने ऐसे बदल दिया, इसलिए 10 8 बार है तो 10 आंसर है, क्योंकि 10 से ज्यादा बार है, इसे बोलते हैं बहुलक। समझ में आ गया? अब उसके बाद है हमारा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोड का फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 F0 माइनस F2 इंटू में H। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा है ना इसमें से, उसे हम क्या बोलेंगे? F1 बोलेंगे। मैं आपको मोड निकालना सिखा रहा हूँ, बहुलक सिखा रहा हूँ। जो सबसे बड़ा है वो F1, उससे ऊपर वाले को 0 बोलेंगे चाहे वो कोई भी नंबर हो, और उससे नीचे वाले को F2 बोलेंगे चाहे कोई भी नंबर हो। बच्चे सोचते हैं कि 0 उसको बोलेंगे जो इससे थोड़ा छोटा है, इनके 5 को, और 2 उसे बोलेंगे जो उससे भी छोटा है, इनके 4 को। ऐसा नहीं होता, जो सबसे बड़ा उसे F1, उससे ऊपर वाले 0, नीचे वाला 2, ऐसी गिनती बननी चाहिए हमेशा। और 1 के सामने वाले को क्या बोलेंगे? L बोलेंगे। और कितने का साइज चल रहा है? 20-20 का, तो उसे H बोलेंगे। 40 में से 20 गए 20। अब फॉर्मूला पुट कर दो, L कितना है हमें? 20 देगा, 20 पुट कर दो, प्लस F1 कितना दे रखा है? 8, माइनस F0 कितना दे रखा है? 3, 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस 3 माइनस F2 कितना दे रखा है? 5, आज कितना दे रखा है? हमें 20 दे रखा है। अब 20 प्लस 8 में 3 का 5, 20 को मल्टीप्लाई के साथ लिख दो, 8 टू 16, 5 और 3 8 होगा। देखो ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, साइन माइनस करेगा, 8 टू 16 होगा। कब बच्चे करते हैं? 16 में से पहले 3 घटे 13, 13 में से 5 घटे 8, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा ये तो मैंने लिख ही लिया, दोबारा मत लिख देना, ठीक है। तो 20 पंजे कितना होगा? 100, 16 में से 8 गए 8। अब काट दो, 8 बन जाए 8, ठीक है, 2 कैरी हो गया, 8 टू 16, 8 5 20, तो 20 प्लस 12.5 कितना हो गया? 32.5। ठीक है, और देखो अब मैंने इसका बेसिक तो करवा दिया, लेकिन आपको जो है ना इस चैप्टर में अगर अच्छा स्कोर करना है ना 14 चैप्टर में, तो आपको ये एक्स वाई वाले भी अच्छे से करने होंगे, जो इस चैप्टर में ये वाले होते हैं, ये वाले। ठीक है, अब ना देखो मैं और वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। ठीक है, और ये जो फॉर्मूले है ना, इसको एक छोटी सी अलग वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें पूरे चैप्टर के फॉर्मूले दिखा दूं मैं, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको बहुत परेशानी हो रही है, बच्चों को सिर्फ फॉर्मूले जानने हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले दिखा दूँ, ये देखो मैं बाकी इसके लिए अलग से वीडियो लाता हूँ, उसमें थोड़ा थोड़ा फॉर्मूले आपको बता देता हूँ, उसमें चैप्टर वगैरह नहीं समझाऊंगा ना, बाकी फिर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। जो जो मिड टर्म में चैप्टर आ रहे हैं ना, उन चैप्टर्स के सारे फॉर्मूले मैंने लिख दिए एक साथ, ये अलग अलग भी लिख दिए, और ये इस तरीके से टेबल में भी लिख दिया, बच्चों को समझ में आ जाएगी ना, इसलिए। फिर जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है उसके सारे फॉर्मूले जो है आप देख लो। इसे बोलेंगे त्रिज्याखंड का परिमाप। ठीक है, आपको वृत्त का सर्कल तो पता ही होगा, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई आर। अब मैंने इसके थोड़े से फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है, और जो आपका चैप्टर है ना पॉलिनोमियल वाला, तो उसमें सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये ए होता है, ये बी होता है, सी होता है, और अगर इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला ये होता है सम ऑफ जीरोस एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और आगे एक्स स्क्वायर माइनस। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में काम आएगा। ओड नंबर कौन कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं। अगर पूछ ले ऐसे वो 2 कंसेक्यूटिव नंबर 1, 2 इवन नंबर का पूछ ले तो ये, और अगर ऐसे पूछ ले 2 ओड नंबर का तो 1, 2 कंसेक्यूटिव, ये ना कंसेक्यूटिव ही होंगे जो भी हैं सारे। ठीक है, मैंने कहीं लिखा तो कंसेक्यूटिव ही हैं सारे। ठीक है, लगातार चलने वाले। ठीक है।
ठीक है, एलसीएम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा? एलसीएम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा? ए इंटू बी हो जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्राइम नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम ऑफ टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, ये याद रखना। और एलसीएम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा? ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई एलसीएम। यहाँ प्राइम नंबर का है और यहाँ पर इवन नंबर का। ठीक है, ये कह रहा है दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का जो है ना, अगर वो लगातार है, क्रमागत है, तो एलसीएम कितना होगा? और यहाँ बोल रहा है एलसीएम निकालना दो क्रमागत सम संख्याएं हैं, उनका क्या होगा एलसीएम? ये लिख दिया मैंने हिंदी में। ठीक है, और नीचे से ऊपर देखो तो इसे पी कहते हैं, इसे बी कहते हैं। ठीक है, ये थीटा जहाँ होता है उसे बेस कहा जाता है, थीटा के सामने को पी कहा जाता है। ये ना क्वेश्चन है, जैसे अगर इसकी वैल्यू इतनी दे रखी है तो थीटा कितना निकलेगा? तो देखो इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला होता है? टैन का, तो टैन का फॉर्मूला लगा के लिख दिया। ऐसे इन दोनों में कौन सा रिलेशन होता है? टैन का होता है। तो इसका मतलब अगर ऊपर √3 बड़ा है और सेम रकम है तो ऊपर √3 बचेगा, तो √3 टैन थीटा में 60 डिग्री के बराबर होता है वो थीटा। और अगर 10 सेम सेम आ जाए तो 45 होगा। मतलब टैन टैन में से 45 डिग्री का होगा, मतलब जो थीटा है वो। तो अगर ये थीटा है तो फिर उल्टा हो गया, देख लो। अगर नीचे वाला थीटा है तो क्या रूल है, देख लो। ये कुछ क्वेश्चन है ना जो रिपीट हो जाता है।